किसी कक्षा में 500 छात्र हैं, यानी कि एक क्लास है जिसमें टोटल बच्चे जो हैं, टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके 500 हैं, जिसमें से 500 में से बोला 460 450 जो हैं वो पास हो गए, ये पास हो गए भैया। तो फेल हुए व्यक्तियों की प्रतिशत संख्या निकालें कि फेल जो हुए हैं वो कितने परसेंट हुए हैं। तो आपको ये मालूम है कि बच्चे टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है, 400 मतलब 500, अपनी क्लास में देख लो कि 500 बंदे बैठे थे, 450 पास हो गए, तो यानी कि 50 बंदे जो वो क्या हो गए, फेल हो गए। अगर वो फेल हो गए तो अब इसकी परसेंटेज निकालनी हो, तो मैंने अभी बताई आपको परसेंटेज का तरीका कि अच्छा 50 फेल हुए, कितने में से, 500 में से, अच्छा उसको परसेंटेज में भी बताना है, तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 से 0 गया और 5 से ये गया, तो टोटल कितना आ गया बेटा जी, 10%। दैट्स इट। सभी बच्चों ध्यान से देख ले, क्वेश्चन में अगर आपको क्वेरी है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ये एक तरीका है, सिंपल सा जो तरीका है। इसी तरीके को बदल कर भी कर सकते थे थोड़ा सा। कैसे कर सकते थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो बच्चों 500 हैं, तो जिसमें से जो 450 पास हो गए, तो आपको पता है यानी कि 50 कम रह रहे हैं 500 होने के लिए, नहीं तो ये 450 जब 50 जो हो गए तो 500 बन गया, टोटल बन जाता है इन दोनों का जोड़ जो है। तो इसलिए बच्चों हमें पता लग गया ये पास वाले हैं, ये फेल वाले हैं। तो बस फिर 50 बटा वही सिंपल सा वही वाला तरीका, टोटल कितने थे 500 गुणा 100, तो सीधा आंसर है 50 एकम 50। मैं ऐसे भी काट सकता था बेटा जी, मैं किसी भी माध्यम से काट सकता हूं, आप भी ऐसी प्रैक्टिस करें और जल्दी से आप आर्मी क्लर्क, जीडी, टेक्निकल सभी में भर्ती होकर सरकारी नौकरियों में लग जाए, क्योंकि प्राइवेट भी अच्छी होती है, मगर आजकल के दिनों में जो प्राइवेट वाले सब घरों में बिठा दिए हैं, इसलिए सरकारी तो नौकरी वही जो सरकारी हो बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। आपका क्वेश्चन आ चुका है, किसी कक्षा में कुल जो है 2000 विद्यार्थी हैं, जिसमें लड़कों की जो संख्या है वो प्रतिशत में बताई गई है, तो लड़कियों की संख्या बताएं कि लड़कियां उस क्लास में कितनी है। ट्राई करें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, डरने का नहीं है, डराने का है। कर दो भैया। 500 सर, 500। 500 बिल्कुल सही भैया। तो देखे क्वेश्चन कैसे था, मैं अपनी दूसरी ट्रिक लेके चला हूं आपके सामने क्वेश्चन की। टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे हैं, बच्चे कितने हैं, 2000 बच्चे हैं जी क्लास में। ओके, इसको परसेंटेज में बताया 75% जो है वो बच्चे कितने हो गए, क्या हो गया, अब ये बॉयज है, अच्छा पास फेल नहीं दिया, बॉयज है। तो मुझे मालूम है कि 100% बनाने के लिए 25% की जरूरत है, तो यानी कि 25% कौन सी होगी, लड़कियां हो गई, गर्ल्स। अगर तो टोटल बन गया आपका 100%, इसलिए मुझे मालूम है कि 75% बॉयज हैं तो 25% गर्ल्स है, तो 100% बनता है। तो इन्होंने जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है वो लड़कियों की प्रतिशत संख्या पूछी है, लड़कियां कितनी है, तो लड़कियां आपको मालूम है कि 25% है, तो 25% जो है लड़कियां हैं, तो परसेंट का क्या लगता है 100, और टोटल बच्चे कितने हैं क्लास में 2000। होप सो कि आपको मेरी बात सबको क्लियर हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, ये इससे कैंसिल हो गया।
और आपका जो है सवाल का जवाब आ गया है। तो हो आपको कैसा लग रहा है ये क्वेश्चन, वो मुझे कमेंट करके अभी बताएं। समझ आया है कि नहीं आया है? सभी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं अभी कि समझ आया है बच्चों कि नहीं आया, आपको क्लियर हो गया। अपना म्यूट बटन ऑन करके आप बता सकते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ गया आगे सर। सर आ गया। आ गया सर। सबको समझ आ गया है? हाँ जी सर। ओके, तो अगले प्रश्न की तरफ बच्चे हम चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पे, आप देखें, ट्राई करें। $9,000 सर। 9,000 सर 9,000 9,000 आपके हिसाब से 9,000। होप सो कि सभी ने ट्राई किया होगा। 9,000 बच्चों में जो इस बच्चे ने किया है, मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल सही बेटा। और अब मैं आपको समझाता हूं ये क्वेश्चन कैसे होना था। कहा था कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा में, यानी कि बंदा जो है पैसे खर्च रहा है 10% एजुकेशन पर खर्च रहा है, ये 20% रोटी पर खर्च रहा है, 40% कपड़ा लत्ता पर खर्च रहा है भैया। उसके बाद टोटल परसेंटेज देख लो पहले कि कितना परसेंट उसने खर्च दिया। 40 और 20 हो गया आपका 60 और 10 70% वो खर्च रहा है, तो 30% जो है वो सेव भी कर रहा होगा। तो ही बनाना आपका 100%। टोटल हर बार आपको 100% बनाना होता है। परसेंटेज चैप्टर ही ये है, बोलता ही है कि मेरे को 100% बना दो। इसका मतलब बच्चे आगे क्वेश्चन को पढ़िए। यदि उसका बचत 2700 है, यानी कि बंदा जो है वो 2700 रुपया बचा रहा है। कितना बचा रहा है? 2700 रुपये बचा रहा है। तो कुल आय कितनी है उसकी, इनकम बतानी है आपको। तो आपको पता है कि जो 2700 है वो 30% के बराबर है। मैंने अभी बताया उसने 70% खर्चे किए तो 30% बचा रहा है। तो हमें इन्होंने नकल दी हुई थी किताब वालों ने कि 27 जो है सो जो है वो 30% के बराबर है। तो यानी कि मेरा 1% किसके बराबर हो गया बेटा, बोलो? तो 1% जो है वो मेरा इस 2700/30, 0 से 0 गया, 3 एकम 3, 3 27, यानी कि 90। यानी कि मेरा 1% जो है वो किसके बराबर है बेटा? 90 के। अब आपको या हर व्यक्ति को यह पता होता है कि वो कितने एफर्ट लगाता है या कितनी वो कोशिश करता है पैसा कमाने की, या कितना पैसा लेकर आता है वो लेकर आता है हर बार
100%, क्योंकि हम हर बार 100% वर्क करते हैं, तो यानी कि ये भी आपका 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 90। तो कितना आ गया बेटा जी, बोलो 9000। होप सो कि आपने भी यही माध्यम आपने अपनाया होगा क्वेश्चन को करने के लिए। तो बताएं कि आपको कैसा लगा ये प्रश्न। इस वक्त 50 बच्चे से ज्यादा मेरे पास देख रहे हैं। आप मुझे बताएं बेटा, आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। आ रहा है सर। ओके, आ रहा है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चुनावों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। देखिए, आज मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूं, बैंक थोड़ा सा उठाया है लेवल, आपको भी लग रहा होगा। ये एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 65% वोट मिले, यानी कि एक बंदे को वोट जो है वो कितने पड़े, मिले 65% और मिले, तथा वे 1800 वोटों से जीत गया। तो कुल वोट कितने थे, यानी कि कितने % वोट पड़े हैं? 6000 सर। 6000 सर। 6000। हाँ, 6000 6000 आपके हिसाब से लगता है आपको। कोई बात नहीं है, अब हम भी देखते हैं, मैं भी देख लेता हूं, मेरे को भी लग रहा है पता कि नहीं लग रहा है ना जी। तो सबसे पहले मेरा भैया याद रखना, कभी भी वोटों से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो कैसे करते हैं। जो नए मेंबर्स जुड़ रहे हैं उनके लिए भी बता रहा हूं, वो भी एक बार ध्यान से कर ले तो बड़ा अच्छा, मतलब एक तरीका होता है इस क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे, देखिए, हर बार जो बच्चे वोट पड़ते हैं 100%। अब इन्होंने ये कहा है कि 65% वोट जो है, यहां पर देखे ध्यान में क्वेश्चन में देखे आप बेटा जी, कि 65% वोट मिले, यानी कि एक व्यक्ति को 65% वोट मिले हैं। तो दूसरे व्यक्ति को कितने प्रतिशत मिले, 35%। तो इस प्रकार से यानी कि आपको पता लग गया कि दोनों व्यक्तियों को कितने कितने % पड़े। तो इन दोनों का अंतर यानी कि डिफरेंस कितना आ गया जी, यानी कि व्यक्ति का डिफरेंस आ गया हार जीत में 30% का। ये मैंने क्यों निकाला, ये मैंने इसलिए निकाला क्योंकि वह 1800 वोटों से जीत गया। यानी कि व्यक्ति 1800 वोटों का क्या अर्थ होता है, याद रखिएगा मेरे भैया, जो फर्स्ट टाइम मेरे साथ जुड़े हैं या पढ़ रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे भैया बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये दो बंदे खड़े हो गए जी पंचायत प्रधान के लिए, बोला भाई मैंने भी जीतना, मैंने भी जीतना, ठीक है कोई चक्कर नहीं है, दोनों जीतो, जीतना तो एक नहीं है, प्रधान तो एक ही बनेगा। तो इस व्यक्ति को 65% यानी कि 65 हुए सर। तो दूसरे व्यक्ति को यानी कि सीधा पता लग रहा है कि 35% पड़े हैं। मगर ये बोल रहा है ये वाला पहला वाला व्यक्ति कि भाई मैं जो जीता हूं 1800 वोटों से जीता हूं, यानी कि इसका ये अर्थ होता है कि इस व्यक्ति को, ये जो दूसरा व्यक्ति है, इसको 1800 वोट कम पड़े हैं। अगर इसको 1800 से एक वोट भी ज्यादा पड़ जाता ना तो ये जीत जाता बेचारा, तो इसने हार जाना था। मगर ये बोल रहा है कि वो जीत गया 1800 वोटों से, तो इन दोनों का यानी कि अंतर जो है वो 1800 के बराबर है। प्रतिशत में जो है मेरा 30%, यानी कि वो यानी कि 1800 के बराबर हो गया। तो बेटा जी 1% किसके बराबर हो जाएगा, तो 1% निकालना है तो 30 से भाग कर देंगे 1800 को। क्लियर हो रही होगी आपको बातें सभी की सभी, मेरे ख्याल से 0 से 0 गया, 3 1 कम 3, 3 6 18 यानी कि 60,
यानी कि मेरा 1% अगर 60 के बराबर है, 60 के बराबर है, तो मेरा 100% किसके बराबर होगा? तो मैंने ये जो है 60, इसको भी मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 100 से। तो टोटल कितना आ गया बेटा जी? 6000। क्वेश्चन सही है कि गलत है? सिंपल क्वेश्चन को सिंपल तरीके से करो, टफ मत बना दो कि बंदा आकर डर जाए कि क्वेश्चन बनने क्या बना दिया यार, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा मास्टर क्या पढ़ा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए। समझने के लिए ट्रिक को समझो, तरीके को समझो। तो बेटा जी मेरे को लग रहा है होप सो सबको क्लियर हो गया होगा प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न ये रहा आपका। ये मत देखा करो कि इतना लंबा क्वेश्चन, वो मैं ना करूं। डरना नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा। क्वेश्चन पढ़िए, आराम से पढ़िए, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है ये। जब आप डर जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। 300 नंबर आ रहा। 300 सर, 300। सेम क्वेश्चन है। क्या कहता है कि एक किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। यानी कि कोई पेपर है, उसमें अगर बंदे ने जो है पास होना है तो 40% नंबर लेने पड़ेंगे बंदे को। कितने नंबर लेने हैं? 40% तो लेने पड़े, ताई में भर्ती होना भाई। मगर बंदे ने क्या किया? एक विद्यार्थी ने 32% अंक प्राप्त किए। ला हो रहा 300 सर। तो बंदे ने अगर 32% अंक प्राप्त किए हैं, तो यानी कि दोनों का डिफरेंस देखो कितने घट रहे क्या है रे भाई? वो 8% घट रहे, 8% घट ले 8% कम लिए हैं। तो यहां पर बोला है 24 अंकों से फेल हो गया। पेपर में कुल अंक कितने थे? यानी कि मेरे को पता लग गया कि मेरा भाई जो है 8% से कम लेकर वो फेल हुआ है, तो उसको 24 अंक लेने थे, मतलब और चाहिए थे। 24 अंक आते तो ये 8 के बराबर होता है। यानी कि ये जो बंदा है, ये जो मेरा दूसरा भाई है, 24 नंबर और ले लेता ना 32% के साथ 24, तो वो 40% के बराबर हो जाना था। तो इसने पास हो जाना था बेचारे ने। ठीक है, तो मुझे ये पता लग गया कि मेरा 1% किसके बराबर हो गया? 8 24। तो मेरा 100% कितने के बराबर हो गया? 300। 300। बताएं आप, क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं? कोई ट्रिक, कोई किताब किसी तरीके से करवाए जा रहे हैं? नहीं करवाए जा रहे भैया। सिंपल से सिंपल करवाने की कोशिश है। कोई फार्मूला नहीं रटने का कि दिल दिमाग पे आपके बोझ पड़ जाए। होप सो कि आपको मेरी क्लास सर और तरीका भी आएगा इसका? ऐसे तरीके बहुत है, आप बुक्स देख सकते हैं। मैं उन बुक्स को नहीं फॉलो करता हूं। अगर मुझे किताबें फॉलो करनी है तो फिर मैं किताबी कीड़ा बन जाऊंगा। मैं होप सो कि आप भी किताबी कीड़े ना बने, फ्यूचर हमारा ब्राइट हो, इसलिए हम ऐसा ही पढ़ते और पढ़ाते हैं। ठीक है जी। तरीके बहुत हैं, किताबों में भर भर के लिखे हुए हैं, और बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें बनाई हुई हैं। पर इन किताबों को पढ़ने का फायदा क्या है? इसलिए मेरे भाई आप ट्रिक्स देखें। ट्रिक्स देखने के लिए आप मेरे साथ डेली सुबह आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो इस प्रकार से जो है हमारी क्लास जो है वो कंटिन्यू चलती रहेगी।